साथियों नमस्कार। कांग्रेस अचानक इतनी कमजोर क्यों हुई? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की लगातार मेहनत के बावजूद कांग्रेस मजबूत क्यों नहीं हो पा रही है? कांग्रेस लगातार विधानसभा और लोकसभा के चुनाव क्यों हार रही है? ये तमाम सवाल हैं जिन पर राजनीतिक पंडितों ने और विश्लेषकों ने कई बार विश्लेषण भी किया है। मैं आज कांग्रेस कमजोर क्यों है और कांग्रेस मजबूत क्यों नहीं हो पा रही है और कांग्रेस चुनाव क्यों नहीं जीत पा रही है और राज्यों से लेकर केंद्र में अपनी सरकार क्यों नहीं बना पा रही है, जबकि कांग्रेस इससे पहले भी केंद्र की सरकार से बाहर रही है, लेकिन उस समय कांग्रेस अधिक समय तक केंद्र की सरकार से बाहर नहीं रही, जबकि मौजूदा वक्त में कांग्रेस लगातार लोकसभा के 3 चुनाव हारकर लगभग 11 साल से केंद्र की सत्ता से बाहर है। इसके लिए मैं 2 मुद्दों पर बात करूंगा, जिस पर राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को गहराई और गहनता से मंथन और चिंतन करना होगा। नंबर 1, महागठबंधन। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को यह देखना होगा कि देश के भीतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हराने के लिए सभी विपक्षी दलों ने महागठबंधन का निर्माण क्यों किया था। मैं याद दिलाता हूं कांग्रेस के नेताओं को, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली थी। राहुल गांधी की वह दोनों यात्राएं काफी सफल हुई थीं और देश की जनता 2024 में कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी का विकल्प और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकल्प के रूप में देखने लग गई थी। इसी बीच जब राहुल गांधी की यात्राओं की चर्चा जोर पकड़ रही थी, इसी बीच बिहार से नीतीश कुमार दिल्ली आते हैं और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के खिलाफ 2024 का लोकसभा चुनाव महागठबंधन बनाकर लड़ने की मुहिम छेड़ते हैं। अन्य विपक्षी दलों के नेताओं के अलावा कांग्रेस और कांग्रेस के नेता नीतीश कुमार के महागठबंधन के जाल में फंस गए और देखने और गौर करने वाली बात यह है कि नीतीश कुमार कांग्रेस को महागठबंधन के जाल में फंसाकर खुद महागठबंधन से अलग होकर भाजपा नीत एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए। यहां से ही कांग्रेस की कमजोरी का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। ये 2024 कांग्रेस को केंद्र की सत्ता में लाने
और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए बहुत बड़ा अवसर था, जिसको कांग्रेस के नेताओं ने नीतीश कुमार के जाल में फंसकर गंवा दिया। उस समय यदि कांग्रेस अपनी दम पर और यूपीए जो उनका पूर्व में जो गठबंधन था, उस गठबंधन के साथ चुनाव लड़ती तो कांग्रेस की स्थिति 2004 के जैसी होती और 2004 के जैसे कांग्रेस इतिहास रच सकती थी। क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान कांग्रेस ने एक बड़ा जबरदस्त काम किया था और वह काम था कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी ने स्वयं नहीं बनकर एक दलित नेता मल्लिका अर्जुन खड़गे को बनाया था। मल्लिका अर्जुन खड़गे ने देश भर में लोकसभा चुनाव से पहले आरक्षण बचाओ और संविधान बचाओ का नारा बुलंद किया और उस नारे ने देश के दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग के दिलों में एक छाप छोड़ी और उसका फायदा कांग्रेस को कम मिला और इंडिया गठबंधन के जो क्षेत्रीय दल थे वो ज़्यादा ले गए। यदि इस नारे के साथ कांग्रेस यूपीए गठबंधन के साथ, महागठबंधन की जगह यूपीए गठबंधन के साथ चुनाव मैदान में होती तो कांग्रेस 2004 का इतिहास दोहराती। इसलिए राहुल गांधी और मल्लिका अर्जुन खड़गे को भविष्य के लिए और कांग्रेस के भविष्य के लिए महागठबंधन पर गहनता से अध्ययन करना होगा, मंथन करना होगा। अब मैं दूसरे पॉइंट की बात करता हूं, वह है कांग्रेस का राष्ट्रीय महामंत्री का पद। इस पद का सृजन कब हुआ था और इस पद के बाद कांग्रेस क्या मजबूत हुई थी या कमजोर हुई थी, और इस पद की कांग्रेस को क्यों आवश्यकता है और आवश्यकता क्यों नहीं है, और इस पद के कारण कांग्रेस कमजोर हुई और कांग्रेस को लगातार नुकसान हो रहा है। इसके बारे में मैं बात अपने अगले वीडियो में विस्तार से करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद। साथियों, मेरे YouTube चैनल देवेंद्र यादव कोटा राजस्थान को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, घंटी बजाइए और शेयर कीजिए।